हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज़ मूवीज। तो गाइस, हमारी आज की मूवी स्टार्ट होती है जिसका नाम है किसिंग बूथ। तो मूवी शुरुआत होती है और हम एली और ली को देखते हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे। इनकी मदर्स बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो इनके बीच भी बचपन में ही बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और जब एली 11 साल की होती है तो उसकी मॉम बीमार पड़ जाती है और कुछ ही साल में इस बीमारी के चलते उसकी मदर की डेथ हो जाती है। ये सब होने के बाद ली की फैमिली एली की फैमिली के और भी ज्यादा पास आ जाती है। ली का बड़ा भाई नोआ काफी हॉट और हैंडसम होता है, तो एली नोआ को लाइक करने लगती। लेकिन ली ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसमें ये लिखा होता है कि वो एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स पर नजर नहीं डालेंगी, इसलिए एली नोआ से दूर रहती है। और फिर कुछ दिन बाद हाई स्कूल में जाने के लिए एली और ली का पहला दिन आता है। लेकिन एली की स्कूल पैंट काफी टाइट थी तो वो फट जाती है और उसके पास कोई दूसरी पैंट ना होने के कारण उसको अपनी पहले वाली छोटी स्कर्ट पहनकर जाना पड़ता है, जिसके चलते स्कूल के सभी बच्चे एली को घूरने लगते हैं। यही नहीं, एक टपन नाम का लड़का एली को छेड़ने भी लगता है, तो ये देख ली गुस्से में आकर उससे लड़ने लग जाता है, पर वो उसके साथ फाइट नहीं कर पाता। लेकिन तभी नोआ आकर टपन को खूब मारता है, जिसके बाद प्रिंसिपल को आकर उनकी फाइट रुकवानी पड़ती है। और फिर इस फाइट के बाद स्कूल की हॉट लड़कियां एली के पास आकर उससे फ्रेंडशिप करने की सोचती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था एली नोआ के काफी करीब है और वो लड़कियां उसके जरिए नोआ के करीब जा सकती हैं। इसके बाद टपन काफी मजाकिया अंदाज में एली से माफी मांगकर उसको अपने साथ डेट पे चलने के लिए इंसिस्ट करता है। तो टपन का ये अंदाज देख एली बहुत खुश हो जाती है, जी हाँ दोस्तों, और उसको हाँ कर देती है खुशी में। लेकिन जब वो तैयार होकर उससे डेट पर मिलने के लिए जाती है तो टपन उसको नहीं मिलने आता, तो वो वहाँ से जाने लगती है कि इतने में ही टपन आता है और उसको सॉरी कहकर बताता है कि नोआ ने सभी लड़कों को मना किया है और तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। ये सुनकर एली को बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद स्कूल फंडरेजर के लिए एली और ली प्लान करने लगते हैं और उन्हें तभी किसिंग बूथ का आइडिया आता है, जहां स्टूडेंट पैसे देकर किस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, इसके लिए उनको परमिशन की नीड थी। तो एली और ली स्टाफ को झूठ बोलते हैं कि उनके साथ नोआ भी आने वाला है और काफी स्टूडेंट भी किसिंग बूथ के फेवर में है। ये सुनकर स्टाफ किसिंग बूथ के लिए परमिशन दे देता है और फिर एली सच में नोआ से किसिंग बूथ में आने को बोलती है। लेकिन नोआ इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद किसिंग बूथ का दिन आता है तो वहाँ सभी सोचते हैं कि नोआ भी आने वाला है, क्योंकि एली ने वहाँ भी सबसे झूठ बोला था कि वो आने वाला है। लेकिन अब जब वो नहीं आता तो सब उसको नीचा दिखाने लगते हैं और भला बुरा बोलते हैं। पर इसी बीच एक लड़की आकर ली को किस करके उसको प्रपोज कर देती है और तभी नोआ भी आ जाता है और वो भी एली को किस कर लेता है, जिसके बाद एली काफी खुश हो जाती है और नोआ के साथ सपने देखने लगती है। लेकिन तभी उसको काफी बैड फील होता है जब वो नोआ को किसी और लड़की से फ्लर्ट करते हुए देखती है और नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है और उसको जाते हुए नोआ उसको देख लेता है। काफी रात हो चुकी थी, नोआ घर जाने लगता है तो रास्ते में उसको एली मिलती है जो अकेली ही जा रही थी। नोआ उसको मनाकर अपने साथ ले जाता है, पर बीच रास्ते में ही बारिश आ जाती है तो ये भीग जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर ये रोमांटिक होकर किस करने लगते हैं। पर यहाँ एली इमोशनल होकर बोलती है कि वो बाकी लड़कियों की तरह उसकी जीएफ बनकर रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लेकर उसकी फीलिंग्स कुछ अलग है। ये सुनकर नोआ बोलता है कि वो भी उसको लेकर कुछ अलग ही फील करता है, जिसके बाद फाइनली ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए कई जगह घूमते हैं। लेकिन इसके चलते एली ली के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तभी एक दिन एली और नोआ साथ होते हैं और किस करते हैं और तभी उन्हें किस करते हुए ली देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि एली नोआ के साथ रिलेशन में है, जिसका उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो एली रोते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, पर ली बोलता है कि उसने रूल को ब्रेक किया है, यानी कि तोड़ा है हमारी फ्रेंडशिप का, तो वो अब फ्रेंड्स बनकर नहीं रह
कह सकते हैं। यहाँ ली ये भी कहता है कि वो हमेशा ये सोचकर खुश रहता था कि नोआ के पास तुम नहीं हो, क्योंकि नोआ ने आज तक जो कुछ भी मांगा था वो सब उसको मिल जाता था, पर मुझे नहीं। लेकिन अब एली भी उसको मिल गई थी, इसलिए ली को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ली के जाने के बाद एली सोचती है कि नोआ ने जानबूझकर ली के सामने उसको किस किया था, इसलिए वो भी नोआ से अलग हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एली ली को मना लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी नोआ से नहीं मिलेगी। और फिर एली ली और उसकी जीएफ के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ही नोआ आकर एली को प्रपोज करता है। लेकिन यहाँ एली उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो उसके लिए ली को नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर नोआ को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एली से सच्चा प्यार करने लगा था। और कुछ दिन बाद नोआ अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर पढ़ने जाने वाला था। तो अब वो ली के पास जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो एली से सच में बहुत प्यार करता है, जिसके बाद ली को भी फील होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है और वो एली और नोआ के बीच में आ रहा है। जिसके बाद ली नोआ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। अगले ही दिन ली और एली का बर्थडे होता है, तो ली प्लान के अकॉर्डिंग बैट्समैन का कॉस्ट्यूम पहनकर जाता है, जहां वो एली को सॉरी कहता है और इसी के साथ वो ये भी कहता है कि अब से वो एली और नोआ के प्यार के बीच कभी भी नहीं आएगा। और इसी के साथ वो एली को साथ लेकर नोआ को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में जब वो अपने कॉस्ट्यूम को निकालता है तो एली सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो नोआ था और ली ने ये ही प्लान बनाया था कि एली और नोआ को मिलाना है। इसके बाद कुछ दिन ये दोनों साथ रहते हैं, पर नोआ को अपनी पढ़ाई के लिए जाना था, तो एली उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और नोआ एली को अपनी बाइक गिफ्ट करके जाता है, प्यार की निशानी के तौर पर। इसके बाद हम एली को बाइक पर एक राइड लेते हुए देखते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको एक किसिंग बूथ की मूवी एक्सप्रेशन? तो प्लीज कैसा लगा, मतलब आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं भी बताऊंगी। ओके, बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।